लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ, जो आज के टाइम पाकिस्तान में आता है। अगर मैं भगत सिंह की बात करता हूं तो उनके अंदर एक खास बात थी, वो थी उनकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता। किसी भी काम को वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करते थे। अगर उनके स्कूल टाइम की मैं बात करता हूं तो वो अपने स्कूल टाइम में 50 से ज्यादा बुक अपने सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ चुके थे। उनके अंदर बचपन से ही आजादी का बहुत ज्यादा जुनून था। वो एक ही चीज सोचते थे कि आजादी आजादी आजादी, कि मैं देश को आजादी दिलाकर रहूंगा। जब वो 12 साल के थे 1919 में जलियांवाला कांड हुआ। वहां पर क्या हुआ था कि जनरल डायर ने हमारे जो क्रांतिकारी थे वहां पर उनके ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, और उस घटना में हमारे देश के हजारों क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। बहुत सारे क्रांतिकारी तो वहां पर एक कुआं था, कुएं के अंदर कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको गोली लगकर उनकी मौत हो गई। तो उस टाइम पे भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे और वो पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे, और वहां पे जाकर उसने देखा कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं। वो वहां से मिट्टी उठाकर अपने घर लेके आए। जब उनके फैमिली वालों ने उनसे पूछा कि भगत ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे देश के क्रांतिकारियों की लहू से सनी हुई मिट्टी है, और मैं उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस देश को आजादी दिलाकर रहूंगा। 1920 में महात्मा गांधी देश का आजादी का नेतृत्व कर रहे थे, और उस टाइम पूरे देश में गांधी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और उन्होंने एक आंदोलन चलाया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बोला कि हम जो अंग्रेजी हुकूमत है उसकी नीतियों का विरोध करेंगे। जो भी अंग्रेजी हुकूमत सामान लेके आएगी, हम अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाने का सामान है, चाहे वो कोई भी चीज है। और जो आंदोलन था वो बहुत ज्यादा असरदार था। हर जगह पर एक साथ आंदोलन चलाया गया, और आंदोलन का अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। तो उस टाइम एक चोरा चोरी की घटना होती है। वो घटना क्या थी कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर जो हमारे क्रांतिकारी थे वो वहां पे क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और पुलिस ने क्या किया कि एक पुलिस वाला था जो इंडियन ही था, बट वो क्या था, अंग्रेजी हुकूमत से इंस्पायर था, अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करता था। उन्होंने वहां पे फायरिंग की। हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे 5-6 क्रांतिकारी शहीद हो गए, और जो बाकी लोग बचे थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। पुलिस स्टेशन जब जला तो उसके अंदर 15-16 पुलिस वाले थे, वो साथ में जलकर राख हो गए थे। तो उस टाइम भगत सिंह भी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि हाँ, गांधी जी देश को क्या करेंगे, आजादी दिलाएंगे। भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जब गांधी जी को चोरा चोरी की घटना का पता चला तो उन्होंने क्या किया कि मैं अहिंसावादी हूं, मैं हिंसा का हमेशा विरोध करता हूं। और हमारे लोगों ने क्या किया, हिंसा की है, पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन वापस ले लिया। और जब भगत सिंह को पता चला कि गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो उनका दिल एक तरह से टूट गया था कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे हम लोग आजादी नहीं पा सकते। तो उस टाइम जो हमारे क्रांतिकारी थे वो 2 दलों में बंट गए, एक गर्म दल के नेता और दूसरे नरम दल के नेता। जो गांधी जी का समर्थन करते थे, गांधी जी के साथ थे, वो नरम दल के नेता थे। और जैसे भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वो क्या थे, वो गर्म दल के नेता थे। तो आजादी की लड़ाई को कंटिन्यू किया गया। और जब भगत सिंह 17 साल के हुए तो उनके परिवार वालों ने उनकी शादी की तैयारी की। तो भगत सिंह ने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं ये जो मेरी जवानी है, जो मेरी ये जिंदगी है, मैं देश के नाम लिख चुका हूं।
एक लड़की के साथ शादी करने के लिए मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकता। ये जीवन मैंने अपने देश के नाम लिख दिया है। उसके बाद भगत सिंह ने 1925 में आजाद जी की पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर उनके मैं भगत सिंह के कॉलेज टाइम की बात करता हूं तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते थे और अपने कॉलेज के सिलेबस से अलग भी वो कॉलेज टाइम में 300 बुक पढ़ चुके थे। जो दूसरे देशों में आजादी की लड़ाई चल रही थी, वो दूसरे देश के जो क्रांतिकारी थे उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ते थे कि हाँ, कि अलग अलग देशों में आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। 1928 में लाला लाजपत राय ने एक आंदोलन किया, एक नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक। उन्होंने भगत सिंह को मनाया कि हम लोग बिना लाठी डंडों के वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने लाहौर में जाकर प्रदर्शन किया और वहां पर पुलिस वालों ने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला जी की मौत हो गई। लाला जी क्या हो गए, शहीद हो गए थे देश के लिए। तो इस घटना से भगत सिंह का दिल टूट गया और उन्हें भगत सिंह ने बोला कि नहीं, हम बदला लेंगे, लाला जी की मौत का क्या लेंगे, हम लोग बदला लेंगे। तो उन्होंने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। भगत सिंह और उनके साथियों ने नेक्स्ट डे जब स्कॉट बाहर आया तो उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, सैंडर्स वध किया। और उसमें एक इंडियन पुलिस में था जो अंग्रेजों की हुकूमत के साथ काम करता था मिलके, उन्होंने पीछा किया और उसने पहचान लिया कि भगत सिंह और उसके साथी थे। तो चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई कि भगत सिंह को अरेस्ट करो। रेलवे स्टेशन पे हर जगह पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, वहां से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो भगत सिंह ने क्या किया, वो सिख थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपना चेहरा लुक बदलने के लिए अपने बाल कटवा दिए। तो दोस्तों यहां से क्या सीखने को मिलता है कि भगत सिंह धर्म से क्या थे, सिख थे, बट फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने बाल कटवा दिए। तो दोस्तों इससे सीखने को मिलता है कि जो राष्ट्र धर्म होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। और अपना चेहरा बदलकर, अपना लुक बदलकर भगत सिंह अपने साथियों के साथ वहां से कोलकाता के लिए निकल गए। कोलकाता जाने के बाद उन्होंने क्या किया, आंदोलन को और ज्यादा तेज किया। वहां पर जाके वो और लोगों से मिले और उन्होंने प्लान बनाया कि ये बहरों की सरकार है, ये शांति से कुछ भी नहीं सुनेंगे, शांति से हमारा देश छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। तो भगत सिंह ने अपने साथियों की साथ मिलकर उनकी हेल्प से एक माइनर सा बॉम्ब बनाया, एक छोटा सा बॉम्ब बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग बॉम्ब का विस्फोट असेंबली में करेंगे। भगत सिंह और उनके साथी असेंबली में जाते हैं और वहां पर एक खाली जगह देखते हैं जहां पर लोग नहीं बैठे हुए थे, वहां पर क्या कर देते हैं, बम का विस्फोट कर देते हैं। बम का विस्फोट हुआ, बहुत ज्यादा धुआं उठा, वहां पर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। अगर भगत सिंह चाहते थे कि जो बम का धुआं उठा था वहां से वो लोग निकल भी सकते थे, बट भगत सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने आप को अरेस्ट करवाया और वहां पे उन्होंने पर्चे फेंक दिए। उन पर्चों पे लिखा था कि बहरों की सरकार को, हुकूमत को जगाने के लिए एक छोटा सा हमारा पहला कदम है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर भगत सिंह और उनके साथी को अरेस्ट कर लिया और इसके बदले उन्होंने उनको फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह और उसके साथियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। तो जब भगत सिंह जेल में गए, उन्होंने देखा कि वहां पर खाना जब बहुत ज्यादा गंदा था, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं मिलते थे, बहुत ज्यादा गंदे बेकार कपड़े मिलते थे। तो भगत सिंह ने पुलिस को बोला, अंग्रेजों हुकूमत को बोला कि हम लोग ये खाना नहीं खाएंगे, हमें खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, हमें बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए। बट अंग्रेजी हुकूमत ने जब उनकी बात को नहीं माना, मना कर दिया, तो भगत सिंह ने अमरन अनशन शुरू किया। भगत सिंह और उनके साथी 64 दिन के लिए अमरन अनशन पर गए। 64 दिन तक उन्होंने ना खाना खाया ना पानी पिया और वो अंदर बैठकर जेल के अंदर लेख लिखते थे। कुछ अपने नाम से लेख लिखते थे, कुछ अनजान नाम से लेख लिखते थे, ताकि वो अंदर जेल के अंदर रहकर भी आजादी की लड़ाई को लड़ सकें और बाहर भी लोग उनकी विचारधारा को पढ़ सकें और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई जारी रखें।
तो इस टाइम पर दोस्तों जब भगत सिंह जेल के अंदर थे, अमरण अनशन पर थे, वो लोग एक लेख लिख रहे थे आजादी के लिए, तो उस टाइम उनकी लोकप्रियता गांधी जी से कम नहीं थी। तो भगत सिंह ने आजादी जारी रखी और 24 मार्च 1931 की तारीख फिक्स की गई कि 24 तारीख 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जाएगी। और भगत सिंह की लोकप्रियता देखकर अंग्रेजी हुकूमत घबराएगी कि 24 तारीख को यहाँ पर इतना भीड़ इकट्ठा हो जाएगा कि हम लोग भगत सिंह को फांसी नहीं दे पाएंगे। तो 23 मार्च 1931 को ही अंग्रेजी हुकूमत ने फैसला किया कि हम लोग आज के दिन ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा देंगे। जब अंग्रेजी हुकूमत के जो सिपाही थे, पुलिस वाले थे, वो भगत सिंह को लेने के लिए गए, तो वहां पर भगत सिंह क्या लेनिन जो क्रांतिकारी थे उनकी बुक पढ़ रहे थे। पुलिस वाले ने उनको बोला कि चलो आज ही तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। भगत सिंह ने बोला कि रोको, तुम देख नहीं रहे कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा। भगत सिंह ने बुक पढ़कर कंप्लीट की और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। तो दोस्तों, भगत सिंह हमारे देश के बहुत ज्यादा बड़े महान क्रांतिकारी थे। मैं उनकी जयंती पर उनको सत सत नमन करता हूं। और दोस्तों, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ ऐसे लेखक हैं जो आज भी भगत सिंह को आतंकवादी लिखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। आज भी हमारे देश में ऐसे लेखक हैं या भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता है। ये मेरा एक दोस्तों छोटा सा प्रयास है कि भगत सिंह और उनके साथियों को शहीद का दर्जा दिलवाया जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और भगत सिंह और उनके साथियों को शहीद का दर्जा दिलवाया जा सके। थैंक यू दोस्तों।